गार्लिक के सारे देखने वालों को आज एक नए वीडियो में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज मैं बनाने जा रही हूँ जिसे पात्रा भी कहते हैं, पत्ते भी कहते हैं और पतौड़े भी कहते हैं, जो कि मैं बनाऊँगी पालक से। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। पतौड़े बनाने के लिए हमने लिया है 2 बंच पालक, जिसे हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और इसके ये डंडियाँ भी तोड़ दी। और 1 कप बेसन लिया है, 1.5 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है भुना हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही मैंने इसमें अमचूर पाउडर नहीं डाला है। आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालिए, उससे और ज़्यादा मज़ा आएगा। बेसन में हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और ये पाउडर्ड मसाले सारे डाल देंगे। इसे थोड़ा मिलाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके और इसका एक थिक पेस्ट बनाएंगे। बेसन को हमने अच्छा फेंट लिया, देखें ये कितना अच्छा फूल गया। अब हम पतौड़े बनाना शुरू करते हैं। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा बेसन सब पर पत्तों पर लगाते जाएंगे और इन्हें एक दूसरे पर रखते जाएंगे। आपको जितने पत्ते यूज़ करना है, मतलब जितना मोटा ये रोल बनाना है उतना बना लीजिए और फिर इसे बहुत ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता रोल करना है। हमें हल्के हाथ से रोल करेंगे ताकि ये हमारा टूटे नहीं, ख़राब नहीं हो। और फिर धागे से इसको हम बांध देंगे और बांधना भी हल्के हाथ से। थोड़ा सा धागा और लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से बन जाए।
इस तरीके से ये रोल तैयार हो गया। स्टीमर हमारा तैयार हो गया और इसमें है, इसको रख देंगे हम और लगभग 20 मिनट इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर हम स्टीम करेंगे। और ये आप कुकर में भी कर सकते हैं, सेपरेटर आता है उसे रख दीजिए और उसके ऊपर स्टीम कर लीजिए पात्रा को, या जो भी आप अपनी ज़बान में कहते हो पतोड़ों को रखकर स्टीम कर सकते हैं। नहीं तो किसी भगोने में भी सेपरेटर रखकर या कोई कटोरी रखकर और उसमें उसके ऊपर जाली रखकर स्टीम कर सकते हैं। 20 मिनट हो चुके और ये पत्ते गल चुके होंगे और बेसन भी गल चुका होगा। अब इसे हम अलग प्लेट में निकाल कर और ठंडा करेंगे। अब इसका धागा हम निकाल लेंगे सबसे पहले, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। अब ये धागे हमने दोनों अलग कर लिए। अब इसी धागे को हम फोल्ड कर लेंगे और इस धागे से हम इसे काटेंगे, क्योंकि इसका काटना थोड़ा पेचीदा होता है। इसको हम नाइफ से नहीं काटेंगे, इस धागे से काटेंगे। अब इसको धागे को हम ऐसे डालेंगे और ऐसे करके इसे दबाएंगे और ये पीस हमारा अलग हो गया। ऐसे ही अगला काटेंगे और इतना अच्छा ये कटता है कि आपको नाइफ़ की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत आया है। अब देखें, मैं आपको सामने से काट कर दिखा रही हूँ। जितना आपको मोटा पतला रखना है उतना लीजिए और इसको ऐसे ट्विस्ट करिए धागे को और ऐसे करके काट दीजिए। ये देखें, हमारे पतोड़े तैयार हो चुके हैं कट कर। अब इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इन्हें फ्राई करते हैं। मीडियम से लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह सिकें। एक मिनट तक इसे नहीं छुएं और 1 मिनट बाद आहिस्ता आहिस्ता करके इसे पलट दें ताकि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो, और ऐसे ही पलटते रहें। पतोड़े फ्राई हो चुके, अब इन्हें हम डिश आउट करेंगे और आपके सामने पेश करते हैं। पत्ते, पतौड़े या पात्र, जो भी आप कहते हो, वो हमने तैयार कर लिए। लेकिन मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप अपनी ज़बान में इसे क्या कहते हैं। और इसे आप एज अ साइड डिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्नैक में भी बहुत लाजवाब है। तो इसे आप ज़रूर बनाइए। बहुत आसान रेसिपी है लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है। जब आप इसे काटें तो ध्यान से काटें और धागे से काटें जैसे मैंने आपको दिखाया। और जब आप इसको फोल्ड करें तो भी थोड़ा ध्यान से और एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करिए और फिर बना लीजिए और फिर एंजॉय करिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।